समय एक ऐसी घटना है जिसने पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समेटे हुए रखा है। ये दिखने में जितना सीधा और सरल दिखता है, ये उतना सीधा और सरल है नहीं। बात करते हैं हम एक शख्स जो 1951 में टाइम ट्रेवल करते वक्त उसकी अचानक मौत हो गई और आज तक उसकी मृत्यु एक रहस्य बनकर रह गई। आज तक लोग उसको समझ नहीं पाए। आज हम बात करेंगे उसी के बारे में। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर रुडोल्फ फैंस के बारे में। जून 1951 की मध्य रात करीबन 11:15 पर एक व्यक्ति अचानक ही न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर प्रकट हो जाता है। उसको आसपास के जितने भी लोग थे उसे देखकर काफ़ी हैरान थे और साथ में वो व्यक्ति जो खुद वहाँ अचानक ही प्रकट हुआ था वो भी अपनी मौजूदगी से काफ़ी परेशान था और हैरान था। वो आसपास की रोशनियों और आसपास की जाती हुई गाड़ियों को ऐसे देख रहा था जैसे उसने पहले कभी देखा ही ना। जैसे ही वो रोड क्रॉस करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसकी टक्कर एक सामने से आती हुई कार से हो जाती है और उसकी मृत्यु मौके पर ही हो जाती है। गई जब उसके पास से तलाशी ली गई तो उसके पास कुछ अजीबोगरीब और कुछ हैरान कर देने वाली चीज़ हाथ लगी। जब उसे देखा गया तो उसके पास से मिला एक पुराने बियर का टोकन जिसकी कीमत 5 सेंट के आसपास रही होगी। 5 सेंट मतलब रुपयों में 100 पैसा होता है, वैसे ही 100 सेंट में $1 होता है। उसके पास कुछ रसीदें मिली, घोड़े की साफ सफाई करने वाले कुछ बिल्स मिले और एक बिज़नेस कार्ड मिला जिस पर जो पता लिखा हुआ था वो पता सन 1951 में किसी भी एड्रेस बुक पर दर्ज नहीं था। और उसके पास एक बिज़नेस कार्ड मिला जिसके ऊपर उसका नाम लिखा था डॉक्टर रुडोल्फ फैंस कर, और उसके पास एक लेटर भी मिला जिसे फिलाडेल्फिया भेजना था और उस पर स्टैंप लगा हुआ था 1876 का। इसकी छानबीन के लिए एक ऑफिसर को नियुक्त किया गया जिनका नाम था कैप्टन हबर्ट, जिन्होंने उस केस की छानबीन करी। छानबीन करते करते उनके पास जो भी बिल्स और जो भी एड्रेस मिले थे तहकीकात करी और हर मुमकिन कोशिश की पता लगाने की, लेकिन उस समय वह एड्रेस किसी भी जगह पे, किसी भी एड्रेस बुक पे, किसी भी फ़ोन बुक पे दर्ज नहीं थी। और ऐसे छानबीन करते करते काफ़ी समय बीतता जा रहा था, लेकिन पुलिस ने उस केस को क्लोज़ नहीं किया था। से धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। 1939 में एड्रेस बुक में उनको एक नाम मिलता है रुडोल्फ फैंस जूनियर। जब उस एड्रेस बुक पर एड्रेस दिया हुआ था, उस एड्रेस पर जब कैप्टन हबर्ट अपनी टीम के साथ पहुँचे तो वहाँ पर जो व्यक्ति मिला उन्होंने ये कहा कि उस प्रॉपर्टी को मैंने उनसे ख़रीद ली है, और उनके पास से उनको जो रुडोल्फ फैंस जूनियर था उनका बैंक डिटेल मिलता है। फिर वो बैंक जाते हैं और बैंक से उनका एड्रेस निकालते हैं। बैंक वालों ने ये कहा कि करीबन 5 साल पहले जो रुडोल्फ फैंस जूनियर थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए उनका अकाउंट क्लोज़ करना पड़ा। वहाँ से उनकी वाइफ का एड्रेस मिलता है जो एड्रेस फ्लोरिडा में था। उन्होंने फ्लोरिडा जाना उचित समझा और वो अपनी टीम के साथ फ्लोरिडा पहुँच गए। जब रुडोल्फ फैंस जूनियर की वाइफ से उन्होंने बात की तो उन्होंने ये बताया रुडोल्फ फैंस जूनियर हैं वो डॉक्टर रुडोल्फ फैंस के बेटे हैं, और जो उनके पिता थे डॉक्टर रुडोल्फ फैंस वो 1876 में लापता हो चुके थे। वो एक दिन घूमने के लिए निकले और फिर वो वापस घर नहीं आ पाए। ये स्टोरी सुनकर, ये कहानी सुनकर जो कैप्टन हबर्ट थे वो काफ़ी हैरान हो गए थे, क्योंकि कोई व्यक्ति 1876 में लापता हो और 1951 पे आकर टाइम स्क्वायर पे उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था उनको समझने के लिए। वो समझ गए थे कि ये पूरा कहीं ना कहीं एक टाइम ट्रेवल से रिलेटेड स्टोरी है जिसको सुलझा पाना थोड़ा मुश्किल था और लोगों को भी समझा पाना मुश्किल था। इसीलिए उन्होंने इस केस
की और अच्छे से तहकीकात की और अंततः उन्होंने एक फ़ैसले पर अपनी सहमति रखी और उनकी जितने भी टीम थी, उनके साथ में जितने टीम मेंबर्स थे, उन्होंने इस फैसले पे सहमति बनाई कि वह टाइम ट्रेवल करके 1876 से 1951 पर आ गया। आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा, जो भी आपके व्यूज़ हैं, आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये स्टोरी आपने क्या पहले सुना है तो वो भी आप मेरे को बताइए। और अगर आप भी कोई टाइम ट्रेवल से रिलेटेड कोई स्टोरी जानते हैं या आपने कहीं पढ़ा है या कहीं देखा है तो आप मेरे को ज़रूर बताएं इस वीडियो के कमेंट पे।